नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कहानी के सफर में। आज मैं हाजिर हूँ दस्तावेज पार्ट 7 लेकर। आज जो खत मैं पढ़ूंगी वो सिर्फ इमरोज साहब अमृता जी को लिखते हैं। 1960 की नवंबर दिसंबर की खत है ये, और इस खत की कोई जवाब नवंबर दिसंबर में तो अमृता जी नहीं दिए हैं। शायद इसके कारण नाराज़गी होगी। अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन दस्तावेज पढ़ते पढ़ते शायद पता चल जाएगा। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। 12 नवंबर 1960। वे दिन, वे रातें, वो तुम, वो मैं, वे तुम्हारी बातें, वे मेरी अमानतें, वे मेरे लम्हे। क्या पता था मेरा जीती ही ले जाएंगे, मेरा मर्द ही ले जाएंगे, मेरा चैन, उत्साह, सब कुछ ले जाएंगे। पर मैं तुम्हारी तरह खामोश नहीं रहूँगा। मैं अपना सब कुछ ले जाने वाले को दिलेरी की हद तक, हिम्मत की हद तक, जिंदगी की हद तक, नज़र की हद तक और तसब्बुर की हद तक खोजूंगा, खोज कर ले आऊंगा। नसीब के लिए भटकने वाला बदनसीब जीती। 14 नवंबर 1960। स्टूडियो साफ कर रहा हूँ। छोटी मेज पर रखी हुई तुम्हारी पोर्ट्रेट को पोंछते हुए हाथ रुक गए, आंखें ठहर गई। तस्वीर की तरफ देखता ही रहा, जिसे बनाकर मैं कितना गर्व अनुभव करता था। पर आज आर्टिस्ट खुद, उस तस्वीर का क्रिएटर, तस्वीर के आगे, अपने क्रिएशन के आगे झुक गया। आंखों में मेरी नजरें झुक गई, इसमें मेरा मान झुक गया। अब मैं उस तस्वीर से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, पर मैं रोज उसको पूजता हूँ। मेरी पूजा अब क्या जाने कब कबूल होगी। 18 नवंबर 1960। रात को सपने में तुम किचन में गोभी की गर्म गर्म रोटियां बना रही थी। मैं और शैली तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हुए खा रहे थे। तुम खिला रही थी, खुश थी। आज सवेरे से कमरे में लेटते बैठते सोचता रहा, आज मैं कुछ नहीं खा सका। रात को तुम्हारे हाथों से बहुत खा चुका था ना। 20 नवंबर 1960। मेरे खत तुम्हें नहीं ला सके, तुम्हें नहीं बुला सके। तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी हालात को मैं समझ सकता हूँ आशी। ना जाने क्यों मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। मैंने देख लिया है, परख लिया है। तुम्हारे पास से जिस दिन से आया हूँ कुछ भी काम नहीं किया है, ना होता ही है। तुम्हारे बिना कुछ भी सोचा नहीं जाता। जिंदगी तो कहाँ रही, मैं तड़प रहा हूँ अपनी आग में आप ही। उसी यकीन और उसी दिलेरी से जिससे तुम्हें अपनाया था। तुम्हारा समय, तुम्हारा जीती। 21 नवंबर 1960। सुबह। तसब्बुर की खिड़की में से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम खामोश हो, सिर झुकाए हुए। तुम तो तब भी मुझसे सब बातें कर लिया करती थी, जब मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता था। अब तो तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। जन्म से तुम्हारा सारा अपना, सिर्फ कुछ दिनों से कुछ गैर। ये खामोशी एक अंधेरे की तरह मेरे तसव्वुर पर छा जाती है।
कई बार कितनी कितनी देर तक खिड़की में से कुछ दिखाई नहीं देता। कब तुम नजर भर के मुझे देखोगी और कब मेरी रोशनी मेरी तरफ देखेगी, कब मैं और मेरा तसव्वुर रोशन होंगे। 21 नवंबर 1960 शाम 4 बजे। इस चुप के अंधेरे में मैं और नहीं रह सकता। 28 तारीख सोमवार सवेरे 10:30 बजे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें अपनी रोशनी को बजाते खुद लेने के लिए आ रहा हूँ। अपनी खुदी भी तुम्हारे बेगैर बेजान लगी है, बेमानी। जो कुछ भी हूँ, अच्छा बुरा तुम्हारा हूँ। तुम जो कुछ भी हो मेरी हो, मेरी अमानत, मेरी खूबसूरत शाम। जहाँ भी रहना चाहो मुझे साथ गिन लेना, अलग अब कोई नहीं रहेगा। तुम्हारा मर्द, तुम्हारा समय, जीती। 23 नवंबर 1960। तुम्हें जिंदगी एक अजनबी मोड़ पर ले गई है। तुम चुप हो मुझसे, सब कुछ से, और अब मैं चुप हूँ अपने आप से। आंखें बंद करता हूँ तुम्हें आशी के रूप में देखने के लिए, पर आंखें ना बंद हो रही है, ना कुछ दिखाई ही दे रहा है। ना मैं तुम्हें अजनबी देख सकता हूँ, ना अपने आप को अजनबी देख सकता हूँ। 25 नवंबर 1960। कसूर मेरा है, मैं तुम्हें अकेली छोड़ आया। मेरा कसूर का एहसास दिन दिन बड़ा होता जा रहा है, शायद तुम्हारी परेशानी से भी बड़ा। पर 29 नवंबर 1960। तुम्हारी नज़में, तुम्हारी कहानियाँ, तुम्हारे उपन्यास, तुम्हारी फाइलें, तुम्हारी साड़ियाँ, तुम्हारी कमीज़ें, तुम्हारी चूड़ियाँ, तुम्हारे फ़र्ज़, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा जीती। अधूरी बनियान, हम सब अधूरे आ रहे हैं। सवेरे 10:30 बजे डीलक्स से हम नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और तुमसे मिलने के लिए, देखने के लिए वहां इंतज़ार करेंगे। खुद आकर ले जाना हमें। जब तक तुम नहीं आओगी हम वही स्टेशन पर ही तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। मैं जीती। कभी तुम्हारा सारा अपना, अब एक अपना अजनबी तुम्हारे साथ मुखातिब हूँ। कभी तुमने बम्बई आते समय 3 दिन मांगे, आज मैं मांग रहा हूँ। जो कुछ तुम्हें देना है अब देना है, चाहे 3 दिन हो, चाहे 3 पहर, चाहे 3 घंटे या चाहे 3 मिनट ही हो। 24 दिसंबर 1960। रात की रोशनी तुम, दिन का अंधेरा मैं, पाखंडी तुम, गीली लकड़ियाँ मैं। मेरी हार की कहानी, मेरी मोहब्बतों की कब्र और कांटे कांटे अपने मन की कमीज़, मैं ही तो हूँ। अपनी हार की कहानी पढ़कर संभल कर रख ली है। जैसे तुम्हारे प्यार के खत रखता था, जैसे तुम्हारी तस्वीरें रखता हूँ, मैं डिज़ाइन बनाता था। पर मोहब्बतों की कब्र की तस्वीर जो कहानी में तुमने लिखकर बनाई है, जो मेरे नाम डेडिकेट की है, तुम क्या नहीं लिखकर कर रही। पर तुम इतना प्यारा लिखती हो कि मैं सारी पीड़ा सह जाता हूँ। 26 दिसंबर 1960। तुम जिंदगी से रूठी हुई हो। मेरी भूल की इतनी सज़ा नहीं। आशी
ये बहुत ज्यादा है। ये 10 साल का बनवास नहीं, मेरे साथ ऐसा ना करो। मुझे आबाद करके वीरान मत करो। खत्म हुई आज की एपिसोड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और खोज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी दस्तावेज पार्ट 8 लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।